चंद्रशेखर आज़ाद रावण और असदुद्दीन ओवैसी साथ में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम गठबंधन करके बिहार चुनाव 2025 लड़ेगी, ऐसा सियासी गलियारों में दावा किया जा रहा है। ऐसा एआईएमआईएम की ओर से संकेत भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन यानी जो विपक्ष का महागठबंधन है उसमें शामिल होने की तमाम कोशिशें करने के बाद अब एआईएमआईएम थक हार चुकी है। अब उसने मन बना लिया है कि अगर राजद हमें गठबंधन में नहीं लेना चाहती तो हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे और इस तीसरे मोर्चे में बहुत सारी पार्टियों से एआईएमआईएम बात कर रही है जिससे गठबंधन हो सके। और इन पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं आदिल हसन। उन्होंने कहा कि लगभग बातें हो चुकी है एआईएमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी के बीच में, हमारा गठबंधन हो सकता है। उन्होंने इसके साथ ही कई और जानकारियां भी दी। उन्होंने कहा कि हम लगभग 100 सीटों पर लड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं, यानी एआईएमआईएम लगभग 100 सीटों पर लड़ना चाहती है इस बार बिहार में। और इन 100 विधानसभा सीटों की सूची एआईएमआईएम के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, यानी जो बिहार का नेतृत्व है उसने राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दी है वो सूची। ओवैसी साहब को ये सूची पहुंचा दी गई है 100 विधानसभा सीटों की और कहा जा रहा है कि इस बार 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। हालांकि आदिल हसन ने ये नहीं बताया कि क्या 100 सीटों पर अकेले एआईएमआईएम ही लड़ेगी या 100 सीटों पर उसका पूरा तीसरा मोर्चा ही लड़ेगा जिसमें एआईएमआईएम भी शामिल होगी और आज़ाद समाज पार्टी भी शामिल होगी। तो अभी जो बड़ी बात है, बड़ा जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है बड़ी, वो ये है कि एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी साथ आने वाली है। अगर साथ दोनों आते हैं तो इसका मतलब कि बिहार में आने वाले दिनों में हमें ऐसी रैलियां देखने को मिलेंगी जिसके मंच पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही दिखाई देंगे और दोनों ही मंच से गरजते हुए सुनाई देंगी। तो फिलहाल ऐसी तस्वीर है। बिहार में अगर ये गठबंधन बनता है तो एक तरीके से तीसरा या चौथा गठबंधन हो जाएगा। एक गठबंधन तो सत्ताधारी गठबंधन है एनडीए, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान वाली एलजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी वाली और भी एक दो छोटे मोटे दल शामिल हैं। दूसरा बड़ा गठबंधन है विपक्षी महागठबंधन, जिसे हम इंडिया भी कह सकते हैं, जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर कांग्रेस है, वाम दल हैं, मुकेश सहनी की वीआईपी है और भी एक दो पार्टियां हैं। इसके अलावा तीसरा एक और गठबंधन बनाया है, वो गठबंधन बनाया है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। उनको घर परिवार से बाहर कर दिया गया था पिछले दिनों, आप सबको पता ही होगा। उसके बाद उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया है, टीम तेज प्रताप नाम दिया है उन्होंने। उसमें उन्होंने 5 ऐसे छोटे मोटे दलों को शामिल किया है जिन दलों का नाम भी नहीं लिया जा सकता। मतलब बहुत ही छोटे मोटे दल हैं, नाम मात्र के गठबंधन, नाम मात्र के दल हैं, लेकिन गठबंधन तो बना लिया है तेज प्रताप यादव ने। और ये तीसरा मोर्चा जो बन रहा है, जो मजबूत गठबंधन है, इसमें ये हल्का फुल्का गठबंधन नहीं है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसे तेज प्रताप वाला गठबंधन है जो सिर्फ मीडिया में ही बना हुआ है, उसका कितना असर होगा इसको कह पाना बहुत मुश्किल है, उसके पास कितने वोट होंगे। लेकिन एआईएमआईएम का जो गठबंधन होगा तीसरे मोर्चे वाला, ये ताकतवर होगा, इसका प्रभाव होगा, क्योंकि एआईएमआईएम एक बड़ी ताकत बन चुकी है बिहार में, खासकर सीमांचल में। पिछली बार 5 सीटें जीत भी गई थी, इस बार संभावना जताई जा रही है कि 5 से 7 ज़्यादा सीटें जीत सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं एआईएमआईएम के द्वारा। तो अगर एआईएमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी साथ में आती है तो ये जो गठबंधन होगा, ये गठबंधन भी काफ़ी मजबूत गठबंधन माना जाएगा, क्योंकि मुस्लिम और दलित ये दोनों वोटर आज़ाद समाज पार्टी खासकर दलितों को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण दलित युवाओं के बीच में यूथ आइकन बने हैं, वो यूथ आइकन के रूप में देखे जाते हैं। तो ऐसे में अगर ओवैसी और रावण साथ में आते हैं तो ये एनडीए, इंडिया के बाद तीसरा मोर्चे का गठबंधन मजबूत माना जाएगा। और संभावना जताई जा रही है कि अगर ये दोनों साथ में आते हैं और खूब मेहनत करते हैं तो 10 से ज़्यादा सीटें दोनों साथ में निकाल भी सकते हैं। ऐसी भी बातें हो रही हैं। अब देखना होगा कि भविष्य में इसका औपचारिक ऐलान कब होता है, क्या सच में गठबंधन होने ही जा रहा है, और औपचारिक ऐलान होगा तो दोनों कितनी सीटों पर लड़ेंगे, आपसी सामंजस्य कैसे बैठेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, ये सभी बातें अभी खुलकर सामने आनी बाकी हैं। अभी तो सिर्फ बातें चल रही हैं जो सियासी गलियारों में दावे किए जाते हैं। और ये आदिल हसन साहब जो एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता हैं बिहार के, उन्होंने जो बातें कही हैं उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। भविष्य में सब कुछ पता चल जाएगा कि एआईएमआईएम का किसके साथ गठबंधन हो रहा है, कितनी सीटों पर गठबंधन हो रहा है। और अगर आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर यह गठबंधन कुछ प्रभाव दिखा सकता है इस बार के चुनाव में। और एनडीए, इंडिया और इसके बाद तीसरा एक गठबंधन। बाकी अभी हम तेज प्रताप यादव वाले गठबंधन को और जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं उनकी प्लूरल्स पार्टी को अभी उतनी ज़्यादा हम
महत्व नहीं दे सकती, क्योंकि सियासी गलियारों में महत्व नहीं दिया जा रहा, उनकी ताकत को कम आंका जा रहा है, जो कि हकीकत भी है। उनके पास अभी उतनी राजनीतिक पूंजी होगी, इस पर बहुत ज़्यादा शक और शुबहा है।